इतिहास क्या है? इतिहास क्यों ज़रूरी है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इतिहास शब्द का क्या अर्थ है? इतिहास का अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और उस शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है? इतिहास के जनक कौन है? इतिहास की प्रसिद्ध परिभाषाएं कौन कौन सी है? इस सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, अपने सगे संबंधियों को वीडियो शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए SDAV यूट्यूब चैनल को। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति, हा और आस से मिलकर बना है। अगर इन तीनों शब्दों के अर्थों को देखें तो इति का अर्थ होता है ऐसा ही, हा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, आस का अर्थ होता है था। यानी कि इतिहास का अर्थ है निश्चित रूप से, ऐसा ही था। अंग्रेजी भाषा में इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था अपनी एक रचना द हिस्ट्रीज में। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है, जिनकी जन्म 484 ईसा पूर्व को हुई और इनकी मृत्यु 425 ईसा पूर्व को हुई। अगर हम लोग बात करें कि इतिहास क्या है, तो इस केस में एडवर्ड हेलेट कॉर को कौन भूल सकता है। ये वही ब्रिटेन के इतिहासकार हैं जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी पुस्तक लिखी, इतिहास क्या है, और उस पुस्तक में एक परिपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत की इतिहास के बारे में, जो कि थी इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। अगर हम लोग बात करें कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सभी ने इतिहास को एक संज्ञा दी है कि इतिहास एक बड़ा ही उबाऊ बोरिंग सब्जेक्ट होता है। सो पहले के मुकाबले आज इतिहास के अध्ययन का अर्थ बहुत मामलों में बदल चुका है। यह केवल अतीत का अध्ययन ही नहीं, बल्कि वर्तमान का अतीत से संवाद स्थापित करने का प्रयास है। इसे जानने से हमें भूतकाल के साथ वर्तमान की बेहतर समझ होती है और भविष्य की ओर भी हमें संकेत मिलता है। अगर बात करें इतिहास की प्रसिद्ध परिभाषाएं क्या क्या है, सो बी क्रोच का कहना है कि समस्त इतिहास एक समसामयिक इतिहास है। JB ब्यूरो ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। रेनियर ने अपने पुस्तक में लिखा है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों के अनुभव की कहानी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इतिहास के एक और पन्ने को हम लोग पलटेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे कि भारत को किन किन नामों से बुलाया जाता है और वो सारे नाम भारत को किस प्रकार मिले।